अब आचार्य कहते हैं कि ये तीन युग तो सब जीवों के साधारण सामान्य से होते हैं, लेकिन जीव के परिणाम अनंत विकल्प रूप हैं। अतः उन आश्रमों में भी विशेषता होती है। यद्यपि मन वचन काय रूप तीनों योग समान हैं, लेकिन जैसा जीव का परिणाम है तदनुसार आश्रव होता है। सूत्र नंबर 6, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस् तद विशेषः। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस् तद विशेषः। आचार्य कहते हैं तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव और अधिकरण विशेष और वीर विशेष से उस आश्रव में विशेषता आती है। पुनः देखें, तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण विशेष और वीर विशेष से आश्रव में विशेषता आती है। तीव्र भाव जब उदीर्णा परिणामों में उत्कृष्टता को लाती है। किसी भी कार्य को जब हम करने में अत्यंत आतुर हैं तो वह कहलाती है तीव्रता। मंदता, मंदता अर्थात अल्प परिणाम, बस कर रहा है शांति के साथ, मंद परिणाम। ज्ञात भाव जानबूझकर प्रवृत्ति करना, अच्छी तरह जानता है बाद में कार्य को करता है। अज्ञात भाव प्रमाद के कारण बिना जाने ही प्रवृत्ति करना, मुझे कुछ नहीं पता बाकी करता हूं, इस प्रकार की प्रवृत्ति होना। अधिकरण विशेष, अधिकरण विशेष क्या है? तो अधिकरण मतलब होता है स्थान, जिसके आधार से कार्य होता है, जिसमें पदार्थ अधिकृत किए जाते हैं, जिस स्थान पर वह कार्य होता है या जिसमें वह कार्य होता है उसे अधिकरण कहते हैं। फिर है वीर, वीर मतलब होता है शक्ति विशेष, जितनी शक्ति के साथ कार्य किया जाएगा उसका फल परिणाम भी तदरूप प्राप्त होता है। इसीलिए जो भी कर्म हम करेंगे उसमें इन सब में से प्रत्येक वस्तु कैसे जैसे घटित होगी वैसे वैसे आश्रव बंध में विशेषता आएगी। तीव्र में करेगा तो तीव्र परिणामों के साथ करने से, पुण्य कार्य तीव्र परिणामों के साथ करेगा तो फल तीव्र मिलेगा, अच्छा अनुभाव और अच्छी स्थिति प्राप्त होगी। और तद ही अनुसार यदि पाप कर्म को उन तीव्र भावों में करेगा तो उसको स्थिति और अनुभाव पाप का अधिक मिलेगा। जैसे जैसे वह अपनी प्रवृत्ति को तदरूप बनाता है वैसा परिणाम भी भोगने में आता है। कोई व्यक्ति है मंदिर आता है, क्यों आया? मम्मी ने भेज दिया, उसका स्वयं का कोई मन नहीं है, उन्होंने भेज दिया इसलिए मैं आ गया। ये क्या है? ये मंद परिणामी है। कोई व्यक्ति सुबह 4 बजे से उठ गया, मुझे मंदिर जाना है, मुझे मंदिर जाना है, और सारी द्रव्यादि की सामग्री एकत्रित कर ली, ये तीव्र परिणामी है। ऐसे ही पूजन क्या करनी, कैसे करनी कुछ नहीं जानता, ये अज्ञात भाव है। और सारी विधि पूजन के अर्थ सब कुछ अच्छी तरह व्यवस्थित जानता है, ये ज्ञात भाव है। फिर अधिकरण विशेष, जिस स्थान पर जो क्रिया की जाती है उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे आप घर में अपनी चौकी में बैठकर भोजन करते हैं तो वो भोजन पाप है कि नहीं है? नहीं है, एक सहज क्रिया है।
लेकिन वही भोजन आप पैक करके लाओ और आदिनाथ भगवान की वेदी के सामने बैठ के करो तो क्या होगा? तो वही पाप है। तो ये अधिकरण विशेष है। जिस क्रिया को जिस स्थान पर करने योग्य है उस क्रिया को उस स्थान विशेष में ही करना, अन्यत्र नहीं करना। फिर अंत में कहते हैं वीर विशेष, जिसकी जितनी सामर्थ्य और शक्ति है तदनुसार पुण्य पाप का अनुभागी है। जैसे चौथे काल में 1000 वर्ष तक मुनिराज साधना करते थे, उनके जो फल था वो पंचम काल में 1 साल की साधना में प्राप्त होगा। वहाँ 1000 साल साधना करें और यहाँ 1 साल, वहाँ 1 साल साधना करें और यहाँ 1 दिन। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके वज्र वृषभ नाराज सेनन जैसे उग्र से महान सेनन थे और आज बड़ा कमजोर शरीर है, बड़ी असमर्थता है देह की, लेकिन फिर भी वह कर रहे हैं, इसलिए उनको फल अधिक प्राप्त होता है। ये कहलाती है वीर विशेषेभ्या। इनके कारण उन आश्रमों में भी विशेषता आती है। इसलिए हमें जब भी कोई क्रिया करें तो बहुत विवेक पूर्वक करनी चाहिए। कोई क्रियाएं अज्ञात भाव से आपने की, पता ही नहीं था ये क्या है, तो उसका परिणाम भी कम मिलेगा। कुछ चीजें जानबूझकर की जाती हैं तो उनका फल अधिक मिलता है। हाँ, दोनों को लगाना, सर्वत्र पुण्य पाप दोनों ही घटित करते जाना। क्योंकि आचार्य ने पहले ही एक सूत्र दे दिया, सुबह पुण्यस्य सुबह पापस्य। बस जैसा योग होगा तदनुसार तीव्रता मंदता आएगी। ठीक है।